चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही, आईटीबीपी को अब तक 10 शव मिले, 150 की मौत की आशंका। जब यह हादसा हुआ तब दोनों प्रोजेक्ट पर काफी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे थे। इस हादसे में करीब 150 लोगों के मरने की आशंका है, जबकि 10 के शव बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए हैं। सीएम ने चमोली जिले में पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रैनी का निरीक्षण किया और सभी को दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना हो गए। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने पर यूपी में हाई अलर्ट, सीएम योगी बोले रखी जाए पूरी नजर और मुस्तैदी। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को निर्देश दिया है कि घटना पर नजर रखी जाए, एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया जाए। साथ ही गंगा नदी के किनारे पड़ने वाले सभी जिलों के डीएम और एसपी को पूरी तरह से सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट के डैम का एक हिस्सा टूटने से अलकनंदा नदी में प्रवाह बढ़ गया। ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्दिया में पीएम मोदी बोले जय श्री राम का नारा लगा दो तो गुस्सा हो जाती है दीदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हल्दिया में कहा कि ममता दीदी भारत माता की जय कहने से भी तिलमिला जाती है, लेकिन जब कोई देश के खिलाफ बोलता है तो वह चुप रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब ममता दीदी ने 34 साल के भ्रष्टाचारी तथा अत्याचारी बाज शासन को उखाड़ फेंका तब पूरे देश की नजर बंगाल पर थी। ममता बनर्जी ने तब परिवर्तन का नारा दिया था। लोगों को ममता बनर्जी से काफी आस थी, लेकिन पिछले 10 साल में ममता सरकार ने यहाँ के लोगों को सिर्फ निर्ममता दी है। ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा अपने आवास पर किसानों को उसी तरह आमंत्रित करे जिस तरह ओबामा को किया था। ओवैसी ने मोदी से कहा कि वह नए कृषि कानूनों को निरस्त करे। गुजरात में स्थानीय निकाय के आगामी चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वह बड़े दिल वाले बने और उन किसानों का दर्द समझे जो कृषि कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकी फंडिंग मामले में हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने यह आदेश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद दिया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष जज प्रवीण सिंह ने कश्मीरी कारोबारी जूहर अहमद शाह वाताली, अलगावादी अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटुश और संयुक्त अरब अमीरात निवासी कारोबारी नवल किशोर कपूर के खिलाफ पेशी वारंट जारी किए।